आप सभी को जय मसीह की और सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे कि यूसुफ के जीवन में कैसी परिस्थिति आई और परमेश्वर कैसे उनके साथ था। इसको आज हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मार्ग में जब चलते हैं खराई से, तो हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यदि कोई भी ऐसे लोग हैं जो खराई से परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि सताव हो रही है, कई लोग आपको अपमानित करना चाहते हैं, तो आप यूसुफ के जीवन से आज सीखे। क्योंकि यूसुफ एक महान व्यक्ति है। क्योंकि यूसुफ एक जैसे कि यूसुफ बहुत ही नम्र था, दीन था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घमंड नहीं थी। और हम देखते हैं कि उनके भाइयों ने यूसुफ को कैसे बेच दिया परमेश्वर की जो स्वप्न के कारण। और यूसुफ को यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कष्ट में गुजरना पड़ा। यदि हम होते तो क्या करते, कुड़कुड़ाने लगते कि उन्होंने मुझे इस मार्ग में मेरे भाई ही लोग ने डाल दिया, ऐसे करके हम कुड़कुड़ाने लगते सच में। लेकिन उस समय यूसुफ के जीवन में क्या बीता होगा उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम मसीह के मार्ग में चलते हैं तो हमारे भी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हम उस समस्या से, हम यूसुफ के जीवन से हम समझ सकते हैं कि यूसुफ को कैसे उस समय लगा होगा और कैसे वो परमेश्वर के वचन पे बना रहा। मेरे प्रियो, उस दर्शन को, जो स्वप्न उन्होंने देखा था, उस स्वप्न ने उनके जीवन में इतना प्रभाव डाला था कि वो किसी प्रकार की जो काम था उसको सह लेता था। इतना अपमानित करता था। उनके भाई लोगों ने उन्हें बेच दिया और जो पोतीपर की पत्नी हैं उनके साथ जो लोग उनके साथ उन्हें देखा, तो उस जगह में उन्हें कैसे महसूस होगा हम सोच सकते हैं। और जब कुछ नहीं किया फिर भी उनको क्या किया, जेल में डाला गया। तो उस जगह में और ज़्यादा उनके जीवन में इतनी क्या बोलते, इतनी परिस्थिति आई। लेकिन यूसुफ धीरज बने रहा। क्योंकि वो स्वप्न का जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उस स्वप्न के अनुसार अपने जीवन को जी रहा था। कोई मनुष्य को नहीं देख रहा था और किसी को भी वो नहीं देख रहा था। उनको विश्वास था कि जो स्वप्न परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसको पूरा करेगा। और इसके लिए हम देखेंगे कि उत्पत्ति का पुस्तक 39 अध्याय और उसका 21 पद से, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। हम इस जगह में देख सकते हैं कि यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया, लेकिन बंदीगृह में डाला फिर भी परमेश्वर का वचन बताता कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर, यदि किसी के भी जीवन में कोई परेशानी है, कोई सताव है, कोई लोग आपको अपमानित कर रहा है, लज्जित कर रहा है, तो आपके संग भी क्या कर रहा है, परमेश्वर आपके संग और संग है। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, उन्होंने कहा मैं तेरे संग संग चलूँगा। सच में परमेश्वर हमारे हाथों को थाम कर चलने वाला परमेश्वर। यूसुफ भी उस जगह में जब उनके जीवन में
नाम धराई हुआ, लज्जा हुआ, उन्हें बेच डाला, बंदीगृह में डाला, तो उन्हें भी अंदर से कुछ ऐसे फीलिंग आता होगा, टूटा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उनको थाम लिया। मेरे प्रियो, आज हमारे भी जीवन में ऐसी बहुत से परिस्थिति आई है, दुख तकलीफ आती है, और जैसे कि कई लोग हमारे जीवन में नाम धराई करते हैं, लज्जित करते हैं, सिर्फ मसीह के कारण से, मसीह के वचन में हम दृढ़ता से बने रहते हैं, उनके जो दर्शन हैं उन पर हम दृढ़ता से बने रहते हैं, उनके स्वप्न पर दृढ़ता से बने रहते हैं। तो परमेश्वर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को, उन लोग तो जो लोग देखे रहते हैं, स्वप्न हो या दर्शन हो, चाहे परमेश्वर के संगति में रहना, परमेश्वर के प्रेम को जानना, जो लोग जिसके भी जीवन में हुआ है वही लोग जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिस तरह यूसुफ के जीवन में जो स्वप्न था सिर्फ यूसुफ जानता था, उनके भाई लोग नहीं जाने, उस बातों को नहीं यकीन किया, उसी प्रकार कई लोग ऐसे हैं जो आपके बातों को आज यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब हम यूसुफ बंदीगृह में है, फिर भी क्या किया, परमेश्वर उनके संग रहा और उस पर करुणा किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम पर भी करुणा कर रहा है। भले भी हमारे जीवन में कुछ बातों को लेकर हम चिंतित हैं, लज्जित हैं, अपमानित हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग और संग है। इसको आप लोग हमेशा याद करना कि यूसुफ के जीवन में इतना भी दुख आया, लेकिन यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का हाथ था, जो सर्वशक्तिमान है, जो आदि और अंत है, वो उनके संग और संग रहा, और उनकी जो करुणा था उन्हीं के अनुसार क्या किया, जो यूसुफ था उस दुख और तकलीफ को सह लिया, उस लज्जा को सह लिया, उस अपमानित को सह लिया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपके संग और संग है। आप उस बातों को जो अपमानित कर रहे हैं उसको मत देखिए, लज्जित हो रहे हैं उसको मत देखिए, लेकिन परमेश्वर आपके संग और संग है। उस बातों को दूर करने के लिए आपके संग और संग है। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, और हमें परमेश्वर उस दलदल से निकाल ले आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग और संग है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे पिता, आज के दिन में आपने हमें यूसुफ के बारे से हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बातों को रखा। कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन जब हम आपके पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म को और पिता परमेश्वर वचन को हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो जीवन है परमेश्वर फिर से आनंद से भर जाता है। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हैं, आज जो भी जिसके भी जीवन में से कोई भी परिस्थिति है परमेश्वर, पवित्र आत्मा नाम धराई है, लज्जा है, तो यीशु के नाम से उन्हें दूर करना, और आप उनके संग और संग है पवित्र आत्मा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में खुदा आपको आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।